पैसा पाएंगे? जितने भी अमीर हैं वो सब झपट के अपना पैसा ले लेंगे भाई, कितना भी पैसा कर दें सरकार, जारी कर दे, कितना भी दे दे किसी के पास, और पैसा अमीरों के पास रहेगा, जो गरीब है उनके पास तक आ ही नहीं पाएगा, जान लीजिए। जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वह है हमारा क्या कि भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। जो भी छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम प्रिपरेशन 2022 करना चाहते हैं, चाहे वह बीएचयू का करना चाहते हैं या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2022 में, तो उनके लिए हमारी महासंग्राम की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे जीके का 12वां लेक्चर। क्या 12वां लेक्चर? अभी तक हम 11 लेक्चर कर चुके हैं सीक्वेंस से जीके का। अभी तक यदि आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए पूरा सीक्वेंस है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। क्या इस टॉपिक को हम आज रफा दफा कर देंगे। इस टॉपिक से आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक प्रश्न पूछ लेता है। क्या आप चाहे बीएचयू का एंट्रेंस एग्जाम दे, चाहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दे, तो एक क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। तो इस टॉपिक ही बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इसको समझना। तो आज हम इसको समझकर पूरा अच्छे से इसका निचोड़ ले लेंगे, क्या क्या है सब कुछ आपको याद करा देंगे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। आपसे जितने भी डाउट्स होंगे आज आपको क्लियर कर देंगे पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित। और पंचवर्षीय योजनाएं जितनी भी है भारत की, कितनी कितनी कब कब हुई हैं, क्या क्या सन में हुए हैं, किसके क्या क्या उद्देश्य था इनका, ये सभी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए पंचवर्षीय मतलब योजना का मतलब क्या होता है कि मतलब जो केंद्र सरकार है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वह हमारे देश के लोगों के लिए या जनता के लिए जो भी कुछ लाभकारी काम करे उसे हम योजना कहेंगे। मतलब फिक्स टाइम रहे, फिक्स टाइम के अंदर हमें यह काम करना है तो उसे योजना कहेंगे। अब देखिए पंचवर्षीय योजना मतलब भारत सरकार जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वह मतलब पाँच सालों के लिए, ऐसा मतलब पाँच वर्ष हो गया, टाइमिंग फिक्स कर दिए। अब इसके अंदर इसको टारगेट दिया जाएगा, वह टारगेट रहेगा कि हमें इन 5 वर्षों में जनता के लिए, देश के लोगों के लिए हमें यह कार्य करना है। तो देखिए पंचवर्षीय योजना का मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रल फिक्स टाइम में मतलब देश के लोगों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कार्य करती है। क्या कार्य करना आपका योजना कहलाता है। अब इस मतलब आर्थिक और सामाजिक रूप में क्या क्या कार्य कर सकती है, वह तो कृषि, आपका कृषि के क्षेत्र में कार्य करेगी, या तो रोजगार के क्षेत्र में कार्य करेगी, या भौतिक संसाधनों के ऊपर कार्य करेगी। आपका कृषि के ऊपर कार्य कर सकती है, आपका गरीबी के ऊपर कार्य कर सकती है। मतलब ज़्यादा हो गई है गरीबी को, थोड़ा मतलब कुछ ऐसा कार्य किया जाए कुछ वर्षों में कि गरीबी कम हो जाए आपकी, इस प्रकार के कार्यों को। या भौतिक संसाधनों का उपयोग करके कुछ उत्पादक बनाकर भारत का मतलब विकास किया जाए। तो इस प्रकार की जो मतलब टारगेट रखा जाता है कि कुछ वर्षों में हमें क्या क्या करना है। तो पंचवर्षीय मतलब 5 वर्ष में एक टारगेट रखा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि हमें 5 वर्षों में यही कार्य करना है। जो आपका पंचवर्षीय योजना है वह स्टार्ट कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी स्टार्ट किए थे। कहाँ से? संसद में इन्होंने मतलब अपना प्रस्ताव रखा था, तो वहाँ से स्टार्ट हो गया था। कब रखे थे? तो 1951 से, मतलब 1951 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने संसद में रखा था 1951 में कि हमें पंचवर्षीय योजना, अर्थात हमें फिक्स टाइम करना है, इतने टाइम में हमें भारत में इतना काम करना है। जैसे आप फिक्स टाइम रखते हैं कि हमें एक दिन में इतना पढ़ना है, तो उसी प्रकार से जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, केंद्र सरकार होती है, वो फिक्स टाइम रखती है कि 5 वर्ष में इस क्षेत्र में अपनी जनता के लिए, अपने देश के लोगों के लिए इतना कार्य करना है, क्या क्या गरीबी के लिए करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये सभी वो करते हैं। तो इसी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए भाई साहब, पंचवर्षीय योजना मतलब यह दिमाग में आया कैसे कि पंचवर्षीय योजना हमें लानी चाहिए भारत में। क्या और भी तो देश है, हमें मतलब किससे प्रेरणा मिली कि हमें भारत में पंचवर्षीय योजना लागू कर देनी चाहिए। तो आपसे पहले प्रश्न पूछेगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना जो है वह किस देश से प्रेरित है, आपके किस देश से लिया गया या किस देश से प्रेरित है। तो सबसे पहले आपको बताना है रूस से प्रेरित है। किससे? रूस से प्रेरित है। रूस में भी क्या था कि 5 वर्षों में फिक्स था कि इतने टाइम में हमें ये चीज़ें करनी है आपकी। तो जो आपकी भारत की पंचवर्षीय योजना है वह कहाँ से प्रेरित है? क्या कहाँ से प्रेरित है? तो है रूस से। क्या है? रूस से आपकी। तो पहली बात यह हो गई। फिर उसके बाद देखिए कहाँ हम क्या बताएं, जो भारत की पंचवर्षीय योजना है वह कहाँ से प्रेरित है। तो आप लिखेंगे इस प्रकार से, कहाँ से प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। अब बात आती है, देखिए मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा कि अब हम 5 साल में इतना काम करेंगे। मान लीजिए हम कृषि के क्षेत्र में कार्य करेंगे, मतलब सब जगह से सब कुछ हो चुका है, संसद में सब कुछ हो चुका है, हाँ हमें पारित हो चुका है कि हाँ हमें 5 साल में हमें इतना करना है। लेकिन इस जो हमने योजना बनाई 5 साल के लिए, हमें जनता के लिए इतना कार्य करना है, उस पर अंतिम अनुमोदन अर्थात अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा, कि अंतिम हमारी कौन भरेगा कि हाँ हाँ सही है, ठीक है, इसी को लागू कर दीजिए 5 साल के लिए। अंतिम अनुमोदन कौन करेगा? जो पंचवर्षीय योजना है भारत की, उस पर अंतिम जो अनुमोदन करता है वह
NDC करता है, अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ना, वह आपके पंचवर्षीय योजना पर अंतिम अनुमोदन करती है, अंतिम हमारी भरती है, हाँ ठीक है। जब ये हाँ कह देगी तो उसके बाद वह 5 साल के लिए आपकी जो योजना है वो भारत में लागू हो जाएगी। तो जो भारत में आपका अंतिम अनुमोदन करता है पंचवर्षीय योजना का, वह कौन है? अंतिम अनुमोदन तो समझ रहे हैं कि नहीं? अंतिम जो अनुमोदन करता है वह कौन करता है? तो आपकी NDC करती है। कौन? NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अर्थात राष्ट्रीय विकास परिषद जो होती है वह अंतिम अनुमोदन करती है आपके भारत की पंचवर्षीय योजना पर। अब देखिए पंचवर्षीय योजना है, अब आएगी पहली पंचवर्षीय योजना, फिर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसी प्रकार से बहुत सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं और उनका समय काल आपसे पूछ दिया जाता है और आपसे पूछेगा कि इस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, मतलब सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में कार्य किया गया, आपसे पूछ देगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझ आया कि नहीं? भारत की पंचवर्षीय योजनाओं किससे प्रेरित है? तो रूस से प्रेरित है। अंतिम अनुमोदन कौन करता है? NDC अर्थात नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। अब बात करते हैं हम पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। क्या पहली पंचवर्षीय योजना? हम आपको बता ही दिए कि जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संसद में क्या प्रस्तुत किया था कि इसी मतलब योजना के बारे में प्रस्तुत किया था। अब कब प्रस्तुत किए थे? तो 1951 में प्रस्तुत किए थे संसद के सामने। तभी से क्या हो गया? आपका लागू हो गया पंचवर्षीय योजना। अब आप आते ही जब पहली पंचवर्षीय योजना भारत पर लागू की गई तब उस समय आपके भारत के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने संसद में यह रखा था। अब कब मतलब देखिए पंचवर्षीय योजना है 5 साल के लिए रहेगी। कब 5 साल के लिए रहेगी आपकी पंचवर्षीय योजना? तो कब मतलब इसका समय काल कब था पहली पंचवर्षीय योजना का? तो 1951 से लेकर 1956 तक। कब तक था जो समय काल था इसका? याद रखेंगे 1951 से लेकर कब तक था? 1956 तक। क्या 1956 तक? अब देखिए इस पर बात आता है, इसमें कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब देखिए बात आती है, देखिए कोई भी कार होगा किसी न किसी मॉडल पर होगा। जैसे आप इंजन बनाएंगे किसी न किसी का नियम लगेगा उस पर। क्या किसी न किसी का नियम लगेगा। तो आप मान लीजिए गेंद फेंकेंगे तो गेंद किसी न किसी ग्रेविटी के कारण गिरती है, मतलब ग्रेविटी के कारण गिरती है पृथ्वी के, गेंद फेंकेंगे। तो उसी प्रकार से कोई भी हम कार्य करेंगे किस पर कार्य करेंगे? हम मॉडल पर काम करेंगे। क्या मॉडल पर कार्य करेंगे। तो उसी प्रकार से जो एक आपका है कि मतलब जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपसे यह प्रश्न पूछेगा तो आपको बता हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थी। क्या मॉडल पर आधारित थी? देखिए हमें इसके बारे में नहीं समझना है। जो आपका पहली पंचवर्षीय योजना थी वह किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आपसे यही इतना पूछेगा किस मतलब किस मॉडल पर आधारित थी आपकी पहली पंचवर्षीय योजना? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, ना कि पूछेगा हेराल्ड डोमर मॉडल क्या था, ये सब नहीं पूछेगा आपका। अब देखिए हम समझ गए ना समय काल 1951 से 1956 तक। कौन थे इस समय प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से मॉडल पर आधारित थे? हेराल्ड डोमन मॉडल पर आधारित थे। अब बताइए हम आपको बताए थे ना कि कोई भी मतलब योजना रहेगी वह फिक्स टाइम है। इस पर हमें फिक्स टाइम में किस पर जोर देना है अपने देश में जनता के लिए? तो अब बताइए इसमें जो पहली पंचवर्षीय योजना है इसमें सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया था? तो कृषि पर दिया गया था। किस पर? कृषि पर दिया गया था कि हमें इन 5 वर्षों में हमें कृषि को बढ़ावा देना है। क्या करना है? बढ़ावा देना है। चाहे जैसे करके कृषि को जो उसकी उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाएं या कृषि को बढ़ाएं। तो पहली पंचवर्षीय समझ में आया कि नहीं? बस इतना ज्यादा खास पढ़ना नहीं है। कब से कब तक था? 1951 से 1956 तक। कौन थे प्राइम मिनिस्टर आपके? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस मॉडल पर आधारित थे? हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। और किस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया इस पहली पंचवर्षीय योजना में? तो कृषि पर दिया गया। किस पर? कृषि पर दिया गया। तो पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है। जिस प्रकार से हमने आपको बताया वही है आपका। अब आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें आशा है कि आपने पहली पंचवर्षीय योजना समझ ली। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात कर ले। क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना का? पहली बात तो इसका समय काल हम समझ लेते हैं कब से कब थी। जब यह समाप्त हो, पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी तभी दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त चालू होगी। तो कब समाप्त हुई थी? तो 1956 में। तब यह 1956 से स्टार्ट हो जाएगी दूसरी वाली। क्या 1956 से कब तक चलेगी? 5 साल जोड़ लीजिए, 1961 तक चलेगी। कहाँ तक? 1961 तक। तो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल है 1956 से लेकर 1961 तक। अब देखिए बात आती है, हम आपको यहाँ बताएं, अब यह मॉडल पर आधारित है, किसी न किसी मॉडल पर आधारित होगी। तो यह आपकी आधारित है किस पर? किस मॉडल पर? पीसी महल निवास मॉडल पर आधारित है। पीसी महल निवास पर आधारित है। क्या पीसी महल निवास मॉडल पर आधारित है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना। क्या दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है हमें इन मॉडलों के बारे में नहीं समझना है, हमें पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछेगा। आपसे पूछे पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित हो तो आपको बताना हेराल्ड डोमर मॉडल पर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है तो आपको बताना पीसी महल निवास मॉडल के आधार पर। और दूसरी पंचवर्षीय योजना का समय काल कब से है? तो 1956 से लेकर 1961। पहली पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? 1951 से लेकर 1956 तक। सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में? तो कृषि पर। अब बात बताइए, अब इस पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था किस पर? इस पर जो सबसे दूसरी पंचवर्षीय योजना है कि इन 5 वर्षों में 1956 से 1961 में सरकार ने क्या निर्णय लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि हमें
इन 5 वर्षों में क्या करना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था, सब पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर दिया गया था। अब देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था। तो आपको बता दें भारी एवं आधारभूत उद्योग जो होते हैं, जैसे आपका लोहा का हो गया, स्टील का हो गया उद्योग, ये भारी एवं आधारभूत उद्योग हैं। क्या आधारभूत उद्योग है, तो इन पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। तो किस पर दिया गया था, भारी एवं क्या कि सबसे ज़्यादा बल दिया गया है दूसरी योजना में। अब देखिए इन पर हम बल किस प्रकार से देंगे, कुछ ना कुछ फैक्ट्री खोलेंगे तभी हम इन पर बल दे सकते हैं। कि वैसे ही मतलब विदाउट फैक्ट्री के आपके स्टील बन सकता है, विदाउट फैक्ट्री के आप लोहा मतलब उत्पादित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने किया क्या, दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने किया क्या कि इनको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने किया भारत में 3 स्थानों पर, कहाँ पर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर नामक स्थानों पर इन्होंने क्या किया, इस्पात के कारखाने लगाए। क्या किए, कारखाने लगाए, अर्थात जो स्टील होता है इनके कारखाने लगाए। आपके कहाँ कहाँ पर लगाए, तो भारत के, तो इन्होंने भारत के राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर नामक स्थान पर इस्पात अर्थात स्टील के कारखाने लगाए। क्या, स्टील के जो कारखाने इनको लगाए। तब इससे क्या होगा, जब ये उद्योग बढ़ेंगे तभी इनको बढ़ावा मिल सकता है। तो देखिए हमने पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया जो था आपका, फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में बताया। अब बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के। यहाँ तक आप नोट कीजिए, बहुत ही आसान, ज़्यादा कुछ नहीं, 4 5 पॉइंट्स नोट करने हैं आपके। आपका क्या समय काल क्या था, मतलब समय अवधि कब तक थी, कौन था उस समय, कौन सा मॉडल था, किस पर बल दिया गया, बस और कुछ नहीं। अब ये इसमें भी है क्या, यही इसमें है, यही तीसरी, चौथी, पांचवी सब में रही गई। तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं हम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना का आपसे समय काल पूछेगा। अब आप बताइए दूसरी पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी, 1961 में समाप्त हुई थी। कब, 1961 में। तो यह 1961 से स्टार्ट होगी। क्या, 1961 से लेकर कब तक, 5 साल, मतलब 1966 तक चलेगी। कब तक, 1966 तक चलेगी। तो देखिए जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है उसका समय काल है 1961 से लेकर 1966 तक। अब बताइए, अब इसमें होगा कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। क्या, किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको बताना है सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महल निवास के मॉडल पर आधारित थी। किसके, सैंडी चक्रवर्ती। आपसे पूछे, यदि पूछे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो आपको सैंडी चक्रवर्ती एवं पीसी महल निवास जो आपके मॉडल है इन पर आधारित थी। अब हमें मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना है, किस मॉडल पर आधारित थी इतना हमें जानना है बस। तो सैंडी चक्रवर्ती एवं पीसी महल निवास के मॉडल पर आधारित थी आपकी क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अब बताइए, देखिए अब इसमें क्या हुआ ना, इस पर किस पर बल दिया गया, सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे ज़्यादा बल किस क्षेत्र में दिया गया था। तो आपको बताना है आत्मनिर्भरता पर बल दिए गए, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। किस पर, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। तो आत्मनिर्भरता मतलब समझते हैं कि खुद को मतलब आत्मनिर्भर कीजिए, जो करना है आप खुद से स्वयं से कीजिए, किसी के सहारे न रहिए। जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा था, सब मतलब सरकार ने कहा आप आत्मनिर्भर बनिए। क्या, आत्मनिर्भर बनिए। तो क्या था कि आत्मनिर्भरता पर जोर बल दिया गया था। क्योंकि कुछ कारण थे, अभी आपको बताते हैं क्या कारण थे। आगे बढ़िए। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना में इन्होंने एक टारगेट रखा कि भारत में एक स्थान है बोकारो में इन्होंने क्या किया, स्टील मतलब कारखाने की फिर से स्थापना कर दी। क्या, जो बोकारो स्थान है आपका, बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना की इन्होंने। आपसे प्रश्न पूछेगा कि बोकारो में स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो आपको बताना है क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना। अब आपसे प्रश्न पूछे कि यदि भारत में राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर में जो इस्पात कारखाने हैं किस योजना में स्थापित किए गए, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महल निवास के आप पर आधारित थी। क्या, मॉडल पर आधारित थी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यह मतलब इन्होंने क्यों कहा कि आत्मनिर्भर बनिए, तो देखिए अब आपसे एक प्रश्न आपको बताते हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है आपके एंट्रेंस एग्जाम में या कंपटीशन के एग्जाम में कि भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, सबसे मतलब भारत की सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन है, तो आपको बताना है तृतीय जो पंचवर्षीय योजना है वो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना है। तो सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है, तो सबसे असफल है। क्या भाई, असफल, सफल नहीं है, अनसक्सेसफुल है, असफल पंचवर्षीय। इसका भी कारण है, इसका रीज़न है। क्या, इसका रीज़न है कि सबसे असफल पंचवर्षीय योजना क्यों हुई। अब सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेट किया कि हमें इन चीज़ों पर काम करना है, बोकारो स्टील पर आपके आत्मनिर्भर बनना है। तो वो पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हो गई, क्योंककि देखिए भाई साहब क्या चल रहा था, 1962 में आपका क्या, इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। क्या, इंडिया का पाकिस्तान से युद्ध हो गया, किससे, पाकिस्तान का युद्ध हो गया। फिर उसके बाद 1965 में आपका इंडिया और चाइना से युद्ध हो गया। क्या, इंडिया और चाइना से युद्ध हो गया, किससे, इंडिया और चाइना से युद्ध हो गया। और सबसे भारी चीज़ सूखा पड़ गया। क्या, भारत में सूखा पड़ गया, सबसे ज़्यादा भारी सूखा पड़ गया आपका। तो देखिए भाई साहब कोई चीज़ तभी खराब होगी, कोई चीज़ तभी बिगड़ जाएगी जब तक आप उसमें बीच में बाधा कोई ना हो। यदि कुछ बाधा आ गई तो फिक्स से बिगड़ जाएगी आपका। तो पंचवर्षीय योजना अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन 1962 में आपका क्या हो गया, इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध हो गया। देखिए समय काल वही है, बीच में है इसके कि नहीं, 1961 से 1966 बीच में है कि नहीं, 1965 में इंडिया और चाइना से युद्ध हो गया आपका। तो उसी में जो भारत है आपका तड़मड़ा गया, टूट गई उसकी कमर। क्या, टूट गई कमर।
तो इसी के कारण जो आपकी तृतीय पंचवर्षीय योजना है यह मतलब असफल मानी गई। क्या असफल? और इसका एक कारण और है, सूखा भी पड़ गया था। क्या भारत में सूखा भी पड़ गया था, तो इसी कारण से यह जो योजना है आपकी मतलब पंचवर्षीय योजना असफल मानी गई। तो जब सूखा पड़ गया तो जो आपके भारत जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि आप आत्मनिर्भर बनिए, जो कुछ कर सकते हो उतना ही कीजिए, ज़्यादा किसी के ऊपर निर्भर डिपेंडेंसी मत बनाइए, आत्मनिर्भर बनिए, खुद पर निर्भर रहिए। तो इसलिए जो सूखा पड़ने के कारण और युद्ध होने के कारण भारत की जो आपकी अच्छी खासी पोजीशन थी वह डाउन हो गई, तो इसीलिए असफल योजना मानी गई आपकी। अब चलिए समझते हैं हम क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना आप इतना समझ ही गए होंगे। अब देखिए हम आपको बताएं देखिए कितना टाइम लिखा गया है, सन कितना लिखा गया, 1966 से लेकर 1969 तक। क्या 1969 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुई। क्या 1969 तक क्या इसमें हुआ, एक वार्षिक योजना आई। क्या वार्षिक योजना, यह वार्षिक योजना क्या थी कि इसमें जो हरित क्रांति है आपकी, क्या हरित क्रांति है, जो हरित क्रांति अर्थात जो फसलों को बढ़ावा देना है आपका हरित क्रांति, इसकी प्रारंभ हो गई। क्या हरित क्रांति का, किसका हरित क्रांति प्रारंभ हुई, इसमें क्या हरित क्रांति आपकी प्रारंभ हुई। तो देखिए 1966 यहाँ पर खत्म हुआ, लेकिन 1966 से लेकर 1969 तक यह एक वार्षिक योजना आई और उसमें क्या हुआ आपका हरित क्रांति पर, हरित क्रांति जो थी आपकी उसको प्रारंभ किया गया, उसकी शुरुआत हुई इसमें। तो आपसे यह पूछेगा इसके बाद तब चतुर्थ योजना आई। क्या जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है तब स्टार्ट हुई आपकी चतुर्थ योजना है, वह कब से स्टार्ट हुई थी आपकी, तो देखिए कब स्टार्ट हुई, अब चतुर्थ योजना है पंचवर्षीय योजना। अब देखिए यह जो आपकी वार्षिक योजना थी वह कब समाप्त हुई थी, तो आपकी 1969 में समाप्त हुई थी। कब 1969 में, तब यह पंचवर्षीय योजना कब लागू होगी, तो 1969 में। देखिए यहाँ पर युद्ध होने के बाद कुछ आदमी धीरे धीरे उभरेगा, क्या धीरे धीरे उस चीज़ उभरेगा, फिर उसके बाद आ गया। तब तक क्या हुआ, पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजना है, उसमें क्या हुआ आपका हरित क्रांति पर बल दिया गया, क्योंकि सूखा पड़ चुका था यहाँ पर, क्या सूखा पड़ चुका था भारत में, इसलिए यहाँ पर जो हुआ आपका हरित क्रांति पर बल दिया गया। तो हरित क्रांति को बढ़ाया गया, फिर उसके बाद फिर से पंचवर्षीय योजना लागू गई। कब से, 1969 से, 1969 से कब तक, 1974 तक। कब 1974 तक। आप तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वह कब से कब तक थी, तो 1969 से लेकर 1974 तक आपको बताना है। अब देखिए भाई इस जो आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसको और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है मतलब, और इसको क्या कह सकते हैं, तो गाडगिल योजना इसको कहते हैं। क्या गाडगिल योजना, क्या कहते हैं, गाडगिल योजना। ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि गाडगिल योजना किस पंचवर्षीय योजना को कहते हैं, तो चतुर्थ पंचवर्षीय जो योजना है उसको हम गाडगिल योजना भी कहते हैं। आप हमें बताइए इस योजना में सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, क्या सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, तो सुरक्षा पर बल दिया गया। किस पर, सुरक्षा पर। अब देखिए भाई साहब, जब आप दो देशों से आप युद्ध कर लिए हैं, क्या दो देशों से आप युद्ध कर लिए हैं, तो आप अगले मतलब अपनी जो डिफेंस है उसको मजबूत करेंगे। भाई बहुत से सैनिक, बहुत से औजार इसमें नष्ट हो चुके होंगे इंडिया और पाकिस्तान से, और इंडिया और चाइना से युद्ध करते समय आपके बहुत से ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रॉय हो गए, डिफेंस के जो आपके बंदूक जब तोप होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गएंगे, तो उनको हम पहले आगे बढ़ाएंगे, फिर अपने आर्मी या मिलिट्री को जवान को बढ़ाएंगे। तो इस पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो समझ रहे हैं कि नहीं लिंक आप, तो देखिए बल किस पर दिया गया, सुरक्षा पर बल दिया गया। अब देखिए इसी समय आपकी कौन थी भाई, इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी। क्या पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी कौन थी, पीएम थी इस समय। अब इन्होंने क्या किया ना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब समझते हैं, प्राइवेट थे, प्राइवेट से क्या कर दिया उन्होंने, सरकारी कर दिए। क्या सरकारी कर दिए। तो देखिए इन्होंने क्या 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 14 राष्ट्रीयकरण कर दिया इन्होंने। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन किया, इंदिरा गांधी ने किया। किस किस योजना में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आपका यह रहा आपका चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका समय काल यह था, किस इसको योजना का इस योजना को क्या कहते हैं, गाडगिल योजना। किस पर बल दिया गया, सुरक्षा पर। इस समय पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी, और 14 बैंकों का इन्होंने राष्ट्रीयकरण किया चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना हमें आशा है आपको समझ में आया। अब चलिए समझते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में। क्या अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने पांचवी पंचवर्षीय योजना में क्या टारगेट किया था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना का पहले हम समयकाल बात कर लेते हैं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी वह कब तक चली थी, 1974 तक चली थी। कब तक तो यह कहाँ से स्टार्ट होगी, 1974 से लेकर कब तक चलेगी, 5 साल जोड़ लीजिए, 1979 तक चलेगी। कब तक, इसका समय काल है पांचवी पंचवर्षीय योजना का आपका, तो 1974 से लेकर 1979 तक। अब देखिए इस पर क्या टारगेट किया गया था, तो इस योजना को और हम क्या कहते हैं, इस योजना को कहते हैं गरीबी हटाओ योजना। इस पंचवर्षीय योजना में इस योजना को कहा गया था क्या, गरीबी हटाओ योजना। बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी, बहुत ज़्यादा दरिद्रता थी योजना। अब देखिए गरीबी पर बात कर ले, तो इसमें क्या था, जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वह कौन सी थी, गरीबी हटाओ योजना। कौन सी, इसको क्या कहा गया, गरीबी हटाओ योजना। अब देखिए इसमें कहा गया था गरीबी हटाओ और काम के बदले अनाज दो, अनाज योजना थी आपकी। क्या कि गरीबी हटाओ और काम के बदले, जो काम है उसके बदले हमें क्या दो, अनाज दो। तो यह इसमें क्या किस पर बल दिया गया था, तो गरीबी हटाओ
दो योजना थी। क्या? अनाज दो योजना थी आपकी। तो गरीबी हटाओ और काम के बदले हमें अनाज दो योजना थी आपकी। कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी आपकी। पांचवी पंचवर्षीय योजना के बारे में इतना ही समझना है हमें। पहली पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना अच्छे से समझना है। फिर उसके बाद जो अंतिम पंचवर्षीय योजना है उसके बारे में समझना है। बीच के पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। तो देखिए पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1974 से लेकर 1979 तक गरीबी हटाओ योजना आपकी इसको कहा गया। इस योजना को पांचवी पंचवर्षीय योजना, और जो आपकी गरीबी हटाओ और काम के बदले हमें अनाज दो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। अब देखिए हम छठी योजना पर चलते हैं। कहाँ पर? छठी पंचवर्षीय योजना पर। छठी। अब देखिए भाई साहब से पूछेगा छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? क्या छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? तो आपको देखिए यहाँ पर 1900, यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ 1979 है ना, तो यहाँ पर स्टार्ट हो गया 1980 से। कब से? 1980 से स्टार्ट होगा, 1985 तक चलेगा। क्या? 1985 तक चलेगा। तो देखिए जो छठी पंचवर्षीय योजना है वह 1980 से लेकर 1985 तक चलेगी। आपसे यह पूछ सकता है कि छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1980 से 1985 तक। देखिए बीच का पूछेगा नहीं, अब शुरुआती जो है उनको पूछ सकता है, 3 तक आपका, 4 तक। तो इंपॉर्टेंट यह भी ये पूछ सकता है कि 1980 से लेकर 1985 तक आपकी थी छठी पंचवर्षीय योजना। यहाँ पर एक मतलब बढ़ा दिया गया 1 साल। अब देखिए बात करते हैं जब समाप्त हुआ उसके 1 साल बाद लागू हुई यह योजना आपकी। अब बात कर लेते हैं सातवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो अब देखिए अब सातवीं पंचवर्षीय योजना है। क्या? सातवीं पंचवर्षीय योजना। अब यह इसका समय काल क्या है? तो यहाँ पर समाप्त कब से हुई है? तो 1985 से लेकर कब तक चलेगी? 1990 तक चलेगी। कब तक? 1990 तक चलेगी आपकी यह पंचवर्षीय योजना। तो जो सातवीं पंचवर्षीय योजना है आपकी वह कब से कब तक है? 1985 से लेकर 1990 तक। अब देखिए इस सातवीं पंचवर्षीय योजना में मतलब भारत देश के लोगों को क्या क्या लाभ दिया गया था? तो जो जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना है इसका इन्होंने इसमें दिया था सातवीं पंचवर्षीय योजना में। इंदिरा गांधी आवास योजना इन्होंने इसमें दिया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने भारत के लोगों को, जनता को क्या क्या दिया था? तो जो जवाहरलाल रोजगार योजना है, जवाहर आपका इसमें दिया गया था। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आवास योजना क्या योजना आपको इसमें दिया गया था। तो देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना जो थी उसमें आपका क्या क्या दिया गया था? जवाहरलाल रोजगार योजना को टारगेट किया गया था। इंदिरा गांधी आवास योजना की जो भी गरीब है उनको आवास दिया जाएगा और जो भी मतलब बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाएगा इस योजना में। तो किसमें? सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी आपकी? 1985 से 1990 तक। और इसमें क्या क्या दिया गया था? किस पर बल दिया गया था? जवाहरलाल रोजगार योजना, इंदिरा गांधी आवास योजना इसमें दिया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1980 से लेकर 1985 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से? 1974 से लेकर 1979 तक। इसमें क्या था? गरीबी हटाओ योजना इसको कहते हैं हम, पांचवी पंचवर्षीय योजना को। इसमें था गरीबी हटाओ और काम के बदले हमें अनाज दो। अब देखिए बात कर लेते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब बात कर लेते हैं हम आठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब आपसे पूछेगा कि इसका समय काल क्या था? तो देखिए यहाँ पर 1990 है ना, दो साल गैप कर दीजिए। क्या? 2 साल बढ़ा दीजिए। उसके बाद से आपकी जो आठवीं पंचवर्षीय योजना है तब वह लागू की गई थी। क्या? तब यहाँ लागू की गई थी। इसका समय काल क्या है? 1992 से लेकर क्या 1997 तक। क्या? 5 साल की है तो 5 साल का गैप रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 2 साल गैप कर दिया। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना था? यहाँ 79 था तो यहाँ पर 80 हो गया था। सिर्फ यहाँ पे चेंज करेंगे हम। छठी और आठवीं में याद रखेंगे कि आठवीं में कितना हो गया? 2 बढ़ा दिया गया था, यहाँ पर 1 है। तो देखिए क्या होगा? 1992 से 1997 तक आपकी कौन सी योजना चली थी? आठवीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अब इसमें क्या था? इसमें क्या टारगेट किया गया था? तो मानव संसाधन विकास को। क्या? मानव संसाधन विकास को टारगेट किया गया था कि हम इस पर बढ़ावा देंगे, मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास पर इन्होंने बल दिया था। क्या? सबसे ज़्यादा बल आठवीं पंचवर्षीय योजना में किस पर दिया गया था? मानव संसाधन विकास पर दिया गया था। किस पर? मानव संसाधन विकास पर। अब देखिए यह आठवीं पंचवर्षीय योजना। अब बात कर लेते हैं नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यहाँ तक पहले नोट कीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। क्या? नौवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब इसका समय काल आपसे पूछेगा तो हम आपको बताएं आठवीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 1997 में। कब? 1997। ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 1997 में। कब? 1997 से कब तक चलेगी? 2002 तक चलेगी। कब तक? 2002 तक। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? किस पर बल दिया था इस योजना में? मुख्य उद्देश्य क्या था आपका? तो इसमें था आपका सामाजिक न्याय एवं समानता पर। किस पर? सामाजिक न्याय एवं समानता पर। क्या? सामाजिक न्याय एवं समानता पर आपका सबसे ज़्यादा उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था इस योजना का, नौवीं पंचवर्षीय योजना का? तो सामाजिक न्याय एवं समानता पर। यह कब से कब तक थी? तो 1997 से लेकर 2002 तक थी आपकी यह पंचवर्षीय योजना, आपकी नौवीं पंचवर्षीय योजना। अब देखिए बात करते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। इसका समय काल हम याद करेंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। क्या समय काल क्या था? 2002 से लेकर कब तक? 5 साल के 2007 तक था। क्या? 2002 से लेकर 2007 तक था। अब देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में मुख्य बात आप जान लीजिए। यह इसका समय काल हम ध्यान रखेंगे। क्या समय काल है? 2007
2007 है ना, 2007 से लेकर कब तक, 2012 तक था क्या, 2012 तक था। सबसे सफल योजना अब तक की सबसे सफल योजना कौन सी रही है, तो वह 11वीं सबसे सफल योजना रही है। अभी देखिए आपसे बताएं सबसे असफल योजना कौन सी थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह सबसे असफल योजना थी। किस कारणों से, इंडिया और पाकिस्तान से युद्ध हो गया भारत का, और आपका जो चाइना है उससे युद्ध हो गया भारत का, और जो सूखा पड़ गया, इसके कारण आपकी तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वह सबसे असफल योजना पंचवर्षीय योजना थी। लेकिन जो सबसे सफल योजना आपसे प्रश्न पूछेगा कौन सी थी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। क्या सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन है आपकी, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना है। क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना है आपकी, ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब इसका समय काल हम ध्यान रख लेते हैं। क्या समय काल ध्यान कर रखते थे, तो 2012 में समाप्त हुई, 2012 से लेकर 2017 तक। क्या 2017 तक आपकी थी 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी थी। कब तक, 2017 तक। अब बात कर लेते हैं इसमें, बस हम इसका समय काल ही याद रखेंगे। इस समय 13वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चल रही है। अब 2017 से स्टार्ट होगी, कब तक चलेगी, 2022 तक आपकी ये पंचवर्षीय योजना समाप्त होगी, जो अगली 13वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। तो देखिए हमने बात की, आपको सब कुछ बता दिया। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1997 से लेकर 2002 तक। मुख्य उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय एवं समानता बनाए रखने भारत देश में और उसकी जनता में। फिर उसके बाद आया आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक थी, ये समाप्त जहाँ से हुई वहीं से स्टार्ट होगी, 2002 से लेकर 2007 तक आपकी थी। फिर उसके बाद आया 11वीं पंचवर्षीय योजना, यह आपकी थी 2007 से लेकर 2012 तक। क्या 2007 से लेकर 2012 तक। अब तक की सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो है वो आपकी है 11वीं पंचवर्षीय योजना। और सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन है आपकी, तो है आपकी क्या, तीसरी पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद आपको बता दें 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है, 2012 से लेकर 2017 तक। अब 13वीं पंचवर्षीय योजना आपकी चल रही है 2017 से लेकर 2022 तक चलेगी। तो यह रहा पूरा, हमने डिस्कस कर दिया आपका पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब देखिए आप ध्यान से सुनिए, हमने पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में कब बताया, 1951 से लेकर कब तक थी, 1956 तक। सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया गया, आपका कृषि पर दिया गया। किस पर, कृषि पर दिया गया। और इसमें पीएम कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इस किस मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इतना बताया आपको हमने। फिर उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी आपकी, तो किस पर, पीसी महल निवास पर। क्या पीसी महल निवास पर आधारित थी। फिर उसके बाद हमने बताया इसका समय काल क्या था, 1956 से लेकर 1961 तक। कब तक, 1961 तक। फिर ये इसमें हमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिया था, तो सबसे ज़्यादा बल हमने दिया था इस पर, क्या, भारी एवं आधारभूत जो उद्योग थे उन पर दिया था। क्या उस पर दिया था। फिर उसमें हमने क्या था कि भारत में राउरकेला, भिलाई एवं दुर्गापुर नामक स्थान पर क्या किया, मतलब इस्पात के कारखाने लगाए हैं। क्या कारखाने लगाए। फिर उसके बाद तृतीय पंचवर्षीय योजना पर आए, तो वह कहाँ से कहाँ तक थी, तो 1961 से लेकर कब तक थी, 1966 तक थी। कहाँ तक, 1966 तक थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना फिर पर आधारित थी, तो सैंटी चक्रवर्ती एवं पीसी महल निवास के मॉडल पर आधारित थी आपकी। और इसमें सबसे ज़्यादा बल किस पर दिए गए, तीसरी आपकी पंचवर्षीय योजना में, तो आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। फिर उसके बाद आया आपका वार्षिक योजना। वार्षिक योजना कब से कब चला, 1966 से लेकर 1969 तक। तीन के बीच यहाँ पर क्या हुआ, तो जब भारत इतना मतलब लड़ाई झगड़ा कर चुका है इंडिया और चाइना, पाकिस्तान और चाइना से, तो कुछ उभरने के लिए इसने उन्हें क्या किया, सूखा पड़ गया था, तो हरित क्रांति की प्रारंभ हुआ भारत में 1966 से लेकर 1969 तक। फिर उसके बाद 1969 से लेकर फिर उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। क्या चौथी पंचवर्षीय योजना, तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वह कब से कब तक थी, 1969 से लेकर 1974 तक थी आपकी। इसमें किस पर बल दिया गया था, तो सुरक्षा पर बल दिया गया था। क्या डिफेंस पर बल दिया गया था। अब इसमें क्या थी, इस समय पीएम कौन थी आपकी, तो इंदिरा गांधी जी थी। इन्होंने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, प्राइवेट से सरकारी कर दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना। क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, देखिए 1974 से लेकर 1979 तक। क्या 1979 तक। फिर उसके बाद आपका छठवीं पंचवर्षीय योजना है। छठी पंचवर्षीय योजना एक गैप मारी है, 1980 से लेकर 1985 तक थी आपकी। क्या छठी पंचवर्षीय योजना। फिर उसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना आई। क्या सातवीं पंचवर्षीय कहाँ तक थी, 1985 से लेकर 1990 तक थी। इसमें क्या था कि जो जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना थी आपकी, यह दिया गया आपको। फिर उसके बाद था इंदिरा गांधी आवास योजना, इसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह दिया गया। फिर उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना आई। देखिए 1990 तक हम चले थे ना, अंतिम सातवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद जो आठवीं पंचवर्षीय योजना आएगी वो 1992 से स्टार्ट हुई। कहाँ से, 1992 से 1997 के बीच रही। क्या फिर उसके बाद नौवीं पंचवर्षीय योजना आई, वह कहाँ से थी, तो 1997 से लेकर 2002 तक रहेगी। कहाँ तक, 2002 तक रहेगी। फिर उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना आई, कहाँ से कहाँ तक थी, 2002 से लेकर 2007 तक थी। फिर उसके बाद था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना आई, कहाँ से कहाँ तक थी, 2007 से लेकर 2012 तक थी। कहाँ तक, 2012 तक थी। फिर उसके बाद जो 12वीं पंचवर्षीय योजना आई वह 2012 से लेकर 2017 तक थी आपकी। यह तो इसका समय काल था। तो यह रहा आपका पूरा पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। पंचवर्षीय परिभाषा क्या है, कौन सी सफल योजना है, कौन सी असफल योजना है, क्या समय काल है, किस मॉडल पर आधारित है, ये सभी चीज़ें हमने आज इस वीडियो में डिस्कस कर दी। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। समय काल भी, जो भी आपके डाउट्स थे पंचवर्षीय योजनाओं से, वह आज क्लियर होते हैं। तो नोट कीजिए यहाँ तक।
हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने पंचवर्षीय योजनाओं को आज डिस्कस कर दिया अच्छे तरीके से। आशा है कि आपको बहुत ही बेहद तरीके से अच्छे से समझ में आया होगा। हमने जो भी लिंक किया आपको समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यह रहा हमारा 12वां लेक्चर जीके का। इसके बाद 13वां लेक्चर आएगा। अभी तक हमारे चैनल पर जीके की क्लासेस चल रही हैं और हिंदी की भी क्लासेस स्टार्ट हैं। 12 से 13 लेक्चर उसमें भी हो चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं हिंदी की क्लासेस, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर जरूर देखिए। जीके की क्लासेस चल रही हैं तो इनको भी आप सीक्वेंस से देखते हुए आइए। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि दूसरा कोई भी इस छात्र को देखे इस वीडियो को, तो शेयर कीजिएगा। अपने रिलेटिव हों या भाई बहन हो, चाहे जो भी हो, चाहे आपके दोस्त हो, फ्रेंड्स हो, उनके पास तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जान सके इसके बारे में और तैयारी कर सके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चाहे BHU का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए। यह इन टॉपिक से आपके प्रश्न जीके से पूछ लिए जाते हैं। तो भाई साहब शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में बताइए यदि आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, उसका जवाब तुरंत कमेंट में देंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में जीके का नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।